हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अगस्त डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन कब हुई थी? 1917 अगस्त में हुई थी, इसीलिए इसे अगस्त डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? घोषणा। तो कुछ इंपॉर्टेंट सी घोषणा हुई होगी तभी ये इतनी फेमस है, तभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग कि हम इसे किसी और नाम से भी जानते हैं, वो है मोंटेगू स्टेटमेंट। बहुत सारी बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे स्पेक्ट्रम में आपको मिलेगा मोंटेगू स्टेटमेंट लिखा हुआ। कुछ बुक्स में अगर आप अरिहंत टाइप बुक्स पढ़ते हो छोटी छोटी सी, तो उनमें अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से भी ये फेमस है। अब ये कैसी डिक्लेरेशन थी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें था क्या? तो देखिए, इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इंक्रीजिंग एसोसिएशन फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब आपको ये तो पता ही है कि इंडिया जो है वो स्वतंत्र होना चाहता था ब्रिटिश रूल से, तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं मूवमेंट्स चल रहे थे उस टाइम पे। तो इस डिक्लेरेशन के थ्रू क्या कहा गया, क्या घोषणा की गई कि अब हमें जो इंडियंस हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में उनके एसोसिएशन को इंक्रीज करना है। मतलब इंडियंस को अब हमें एंटर होने देना है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन के हर ब्रांच में हमें उन्हें एंटर होने देना है। क्यों? ताकि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ सके, क्योंकि अब जब इंडियंस एंटर होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में तभी उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलेगा। हर एक ब्रांच में उनको एंटर करना है। जो भी इंडियंस हैं उनको पूरी नॉलेज हो जाएगी इसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन की, ताकि उनका काम क्या था कि प्रोग्रेसिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडिया में लाया जा सके एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन वो पार्ट किसका रहेगा? ब्रिटिशर्स का ही रहेगा, बट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडियंस की ही इंडिया में हम खड़ी कर देंगे। सो ये थी वो डिक्लेरेशन जो कि मैंने यहाँ पे आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट लाइन में डिफाइन कर दी है। अब है डिमांड फॉर सेल्फ हेल्प और होम रूल विल नॉट बी टर्म्ड एज सेडिटियस। अब ये पॉलिसी बन गई है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कहता क्या है कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, स्वराज चाहिए, होम रूल चाहिए, हम खुद रूल करेंगे अपने देश पे। इस चीज़ की डिमांड अब राजद्रोह नहीं मानी जाएगी। इससे पहले स्वतंत्रता मांगना राजद्रोह कहलाता था। अब ये राजद्रोह यानी सेडिटेशन नहीं माना जाएगा। अब इसे एक पॉलिसी बना दिया गया है कि हाँ, ये हक मानना आपका हक है। सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए आपको, ये आपका हक है। होम रूल चाहिए आपको, ये आपका हक है। अब ये पॉलिसी बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अब अगस्त डिक्लेरेशन हुई कैसे? कुछ तो रीज़न रहा होगा, कुछ तो इंस्टेंटली ऐसा हुआ होगा जिसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो अंडर प्रेशर आ गए कि अब उन्हें ऐसी डिक्लेरेशन, ऐसी घोषणा करनी पड़ी। वो था बिकॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एग्जिबिटेड इन लखनऊ पैक्ट। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? गांधी जी। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? लखनऊ पैक्ट के बारे में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। क्या फेमस बात थी इसके कि हिंदू और मुस्लिम पहली बार मिले हैं किसी सेशन में, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो गए, जिससे उन्होंने सरकार पे प्रेशर बनाया और सरकार को ये घोषणा करनी पड़ी। तो ये जो भी हुआ है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की वजह से ही हुआ है, जो उस टाइम पे हिंदूज और मुस्लिम्स ने रिप्रेजेंट की। अब इंडियन ऑब्जेक्शंस। अब ठीक है, घोषणा तो उन्होंने कर दी। अब इंडियाज का भी कुछ, इंडियंस जो है उनका भी कुछ रिस्पॉन्स रहता है, या वो एग्री करते हैं या वो डिसएग्री करते हैं। तो उनके कुछ ऑब्जेक्शंस थे अगस्त डिक्लेरेशन में। क्या थे ऑब्जेक्शंस? नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम वॉज गिवन। अब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया कि कितने टाइम में हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, कितने टाइम में जो है इंडियंस की पूरी हम सपोर्ट लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं फिक्स किया गया। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, कोई टाइम फिक्स नहीं गया। तो इंडियंस बहुत एग्रेसिव हो गए कि टाइम ही नहीं फिक्स किया है, इस तरह तो ये हमें कभी देंगे ही नहीं इंडिपेंडेंस, राइट। नेक्स्ट आ गया, गवर्नमेंट अलोन वॉज टू डिसाइड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे आएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अलोन वॉज टू डिसाइड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो खुद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी होगी। तो इंडियंस इस बात से ना खुश थे कि इंडियंस के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो ब्रिटिशर्स क्यों डिसाइड करेंगे, वो हम खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये रहे इंडियन ऑब्जेक्शंस। इसे हम पूरा का पूरा अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं, जो कि 1917 में आई थी, ठीक है। इसके बाद रॉलेट एक्ट होता है 1919 में। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो पूरी की पूरी नेशनल मूवमेंट है उसको हम थ्रू हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ रहे हैं। बहुत शॉर्ट नोट्स में बना रही हूँ, जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल है। तो अगर आप नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ जितनी भी NCERTs हैं और जनरल स्टडीज़ का जो भी कंटेंट है वो भी मैं अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू सून।